तमिलनाडु में जो लोग सनातन धर्म को मिटाने की बात करते थे, आज उन्हीं की पार्टी इलेक्शन में मिट चुकी है। वेस्ट बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का रेप हुआ था, उसे जस्टिस नहीं मिला, पर आज उसी लड़की की मां ने टीएमसी को हराकर इंसाफ कर दिया है। एक महीने पहले ही भारतीयों ने धुरंधर देखी थी और उन्हें लगा था कि यह आज तक की सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट है, पर आज के इलेक्शन रिजल्ट्स में जो प्लॉट ट्विस्ट देखने मिला है उसने धुरंधर को भी बीट कर दिया। ऐसे तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन सबसे ज्यादा हाइप्ड अप था, पर असली एंटरटेनमेंट तो देखने मिला है तमिलनाडु में, जहां सिर्फ 2 साल पहले बनी एक पार्टी ने 50 साल और 70 साल पुरानी पार्टीज को हरा दिया। डीएमके जो लास्ट 15 साल से वन साइडेड जीत रही थी, आज वो खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गई है, और वो भी तब जब डीएमके ने तमिलनाडु को इकोनॉमिकली 11% से ग्रो करवाया, जो माइंड नेशनल एवरेज से ज्यादा है। लोगों को लग रहा था कि विजय डीएमके को अच्छी टक्कर देंगे, बट नाउ विजय की पार्टी तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है एंड ही इज द नेक्स्ट सीएम ऑफ तमिलनाडु। अगर आपको समझना है कि ये कितनी बड़ी बात है, तो ये देखो तमिलनाडु के 2021 का रिजल्ट, जहां बस डीएमके ही छाया है, और अब ये रहा 2026 का रिजल्ट, जहां विजय के टीवीके ने इतिहास रच दिया है। और इसमें काफी बड़ा योगदान रहा प्रशांत किशोर का, जिन्होंने टीवीके को गाइड किया। और अब अगर बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ तो खेला हो गया एंड आप मानो ना मानो, पर ये वो पॉइंट था जहां बीजेपी ने बंगाल में बाजी मार ली। वेस्ट बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी ऑलरेडी आ गई थी, प्लस बीजेपी ने अपने हर बड़े नेता से वहां रैली करवाई। इलेक्शन कमीशन के एसआईआर का भी काफी योगदान देखने मिला एंड इन सब के कारण वेस्ट बंगाल, जिसका रिजल्ट 2021 में ऐसा दिख रहा था, आज वो पूरा भगवा हो चुका है। एक और शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट देखने मिला केरलम में, जहां सीपीआईएम हार चुकी है एंड यहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई है, जिसके बाद लोगों की मांग उठ रही है यहाँ शशि थरूर को सीएम बनाने की। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अब भारत में किसी भी स्टेट में कम्युनिस्ट का राज नहीं रह गया है। मतलब राइट नाउ प्रैक्टिकली देखा जाए तो भारत में लेफ्ट विंग एग्जिस्ट नहीं करता है। आसाम के इलेक्शन की तो क्या ही बात करें, ये गढ़ था बीजेपी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फेस हेमंत बिस्वा शर्मा का, जिनके लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा सपोर्ट था एंड वो काफी कंफर्टेबली जीत गए हैं। एंड सेम ही रिजल्ट यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी में देखने मिला, जहां एनडीए अलायंस काफी आसानी से जीत गई। इन स्टेट्स में अब आगे क्या होगा, इसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हो कि बाकी दुनिया में क्या होगा, तो जल्द से जल्द फॉलो कर दो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को, क्योंकि हम कोई भी अपडेट सबसे पहले देते हैं वायर ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। फिर हर शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आती है, जहां लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होती है। एंड फिर हम हर रात आपके लिए एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो लाते हैं, जिसमें किसी एक टॉपिक पर बात होती है, ताकि आप उस एक टॉपिक को लेके एजुकेटेड हो पाओ। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत। आज दिन की पहली दिमाग हिला देने वाली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया को बुलाकर कहा कि इंग्लिश की पोएम रेन रेन गो अवे एक ऐसी पोएम है जो इंडियन ट्रेडिशंस के खिलाफ है एंड ये बच्चों के टेक्स्ट बुक से निकाल देनी चाहिए। बताइए, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसके बाद दिन की अगली शॉकिंग खबर भी उत्तर प्रदेश से ही आई, जहां पे यूपी की कैपिटल लखनऊ में बीजेवाईएम के लीडर चेतन तिवारी को मल्टीपल टाइम शूट करके मार दिया गया, जिसके कारण पूरे इलाके में सनसनी मच गई। इसके बाद की खबर आ रही है दिल्ली से एंड बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक और टेरर अटैक की धमकी मिली। ये इंटेल मिलने के बाद पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया एंड अभी भी कई जगहों पे सिक्योरिटी टाइट देखने मिल रही है। फिर इसके बाद की भी खबर आ रही है दिल्ली से, जहाँ एक वॉचमैन ने एक औरत के कुत्ते को मार दिया। उसके बाद वो औरत इतना गुस्सा हो गई कि उसने पुलिस वाले को मल्टीपल टाइम स्लैप किया, और ये तब हुआ जब पीछे पुलिस वाले भी खड़े थे, जिसके कारण लोग दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि वो अपने सामने इस तरीके का वायलेंस होने कैसे दे रहे हैं। इस चीज पर आपको कौन सही लग रहा है और कौन गलत, अपने ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताओ। अगली खबर आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से, जहां एक पैसेंजर के बैग से डॉलर्स मिले, जिनकी टोटल वैल्यू 93 लाख बताई जा रही है एंड ये बंदा इंडिया से दुबई जा रहा था और उसे मौके पर ही सीज कर लिया गया। और अब दिन की एक आखिरी बहुत बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां आखिरकार इतने कश्मकश के बाद टीवीके के चीफ विजय ने सीएम की ओथ ले ली और यहाँ से तमिलनाडु में एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये थी लास्ट 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें जो हम आपको हर रोज बताते हैं। मध्य प्रदेश के भारवा में खेलते खेलते इस गेट का नोकीला एंगल इस बच्चे के मुंह में घुस गया और फिर जो इसके बाद हुआ उसे जानकर आप शौक में चले जाओगे। तो ये बात है 15 मई शाम 6 बजे की, जब ये 17 साल का लड़का, जिसका नाम टैटू बताया जा रहा है, ये अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान मस्ती मस्ती में उसके एक दोस्त ने उसकी चप्पल सीआईएसएफ कैंप के अंदर फेंक दी, जिसे जब ढूंढने के लिए टैटू ने सीआईएसएफ की गेट पार करने की कोशिश की, तो
तो वहाँ सिक्योरिटी के लिए लगा नोकीला एंगल सीधा उसके जॉ और गले के बीच वाले एरिया में 5 इंच अंदर तक घुस गया और सीधा मुंह से बाहर निकला। इस मंजर को देखकर वहाँ काफी लोग जमा हो गए और उन्होंने पैनिक में कोई डिसीजन लेने की जगह टैटू को धीरे धीरे वहाँ से निकालने की कोशिश की और करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे वहाँ से निकालकर भारवा के हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि लोगों की पेशेंस के कारण आज टैटू की जान बच गई। अगर पैनिक में उसे तुरंत खींच कर निकालने की कोशिश की जाती तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी तुरंत मौत हो जाती। हुआ ये कि जब टैटू वो पोजीशन में अटका हुआ था तो उस रॉड ने उसके ब्लीडिंग पोर्स को रोक रखा था, जिसके कारण बॉडी से ब्लड बाहर नहीं गया। फिलहाल टैटू की इंदौर हॉस्पिटल में सर्जरी सक्सेसफुल हो गई एंड ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। बाकी देश और दुनिया में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। फिर हर शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी एंड आपको दिन में मल्टीपल ऐसे वीडियोस देखने मिलेंगे जहां हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत। दिन की पहली गुस्सा दिलाने वाली खबर आ रही है बिहार से, जहां पर वट सावित्री के मौके पर कई औरतें एक पेड़ की पूजा करने पहुंची। इस रिचुअल के दौरान उस पेड़ पर कई सारे धागे भी बांधे जाते हैं एंड उन्हीं में से एक धागे में दिया लग गया, जिसके कारण आग इतनी भड़क गई कि ये पूरा पेड़ बर्बाद हो गया। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर पुलिस वालों को लॉयर्स पर लाठी चार्ज करना पड़ा। बेसिकली हुआ है कि लखनऊ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक सिविल कोर्ट के बाहर कुछ इलीगल चेंबर्स पर डिमोलिशन कैरी आउट कर रही थी, जिससे कुछ लॉयर्स नाराज हो गए एंड वो प्रोटेस्ट करने लगे, जिन पर फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। अगली खबर आ रही है अनुराग कश्यप से रिलेटेड, जिनके अगेंस्ट सूरत में एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हो गया क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ब्राह्मण्स पर कुछ ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स पास किए थे। फिर खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर रतलाम में एक राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोचेस में भारी आग लग गई एंड आप वीडियो में देख सकते हो कि ये मंजर कितना भयानक है, पर अच्छी बात ये रही कि किसी की भी जान नहीं गई। फिर एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर एक चोर ने एक ज्वेलरी शॉप में गन दिखा के चोरी करने की कोशिश की, पर उस शॉप के एम्प्लॉयज उससे डरे नहीं एंड आप वीडियो में देख सकते हो कि एक व्यक्ति एंड एक महिला दोनों ही उस पर हावी हो गए, जिसके कारण वो दुकान से कुछ नहीं चुरा पाया। फिर एक और हैरान करने वाली खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पर आंध्र प्रदेश सरकार ने 3rd और 4th चाइल्ड करने पर एक कैश इंसेंटिव घोषित कर दिया है। और उनका कहना है कि ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि आंध्र प्रदेश में थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ पाए। पर सवाल यह है कि भारत जैसे देश जहां ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, क्या वहां ये स्टेप सही है? एंड दिन की आखिरी खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर रीजन से, जहां पर आज फिर से सीएनजी को 1 रुपए से बढ़ा दिया गया है। एंड ये थी लास्ट 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें जो हम आपको हर रोज बताते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी। गुजरात के मोरबी में एक परिवार ने अपना घर बसाया, पर जब वो लोग समय पर वहां का रेंट नहीं भर पाए तो उस घर के पिता ने जो अपनी बेटी के साथ किया उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये बात है करीब नवंबर 2025 की, जब ये फैमिली जिसमें एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी 13 साल की एक बेटी मौजूद थी, ये सब गुजरात के मोरबी शिफ्ट हुए फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। एंड यहाँ जिस किराए के मकान में ये लोग रहते थे वो एक 55 साल के व्यक्ति का घर था एंड सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। बेसिकली मोरबी आए इस परिवार का काम पूरा ठप पड़ गया, जिसके कारण वो रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी भरपाई करने का प्रेशर जब इन पे पड़ा तो इस व्यक्ति ने इस 55 साल के लैंडलॉर्ड को अपनी 13 साल की बेटी सौंप दी, जिसके बाद उस लैंडलॉर्ड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस छोटी सी बच्ची का 4 महीने तक शोषण किया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि इस व्यक्ति ने अपनी बीवी को भी इसी तरीके से गिव अप कर दिया। वो दोनों बेचारी 6 महीने तक ये नाइंसाफी सहती रही, पर जब एक दिन इस बात की खबर उनकी नानी को पड़ी तब जाकर इन्होंने पुलिस में कंप्लेन की एंड अब बच्ची का पिता एंड वो 55 साल का लैंडलॉर्ड दोनों जेल में। ऐसी घटना हमें बताती है कि ग्रंथों में जिस कलयुग की बात होती थी वो शायद आ चुका है। हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं एंड सबकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी ओनली ऑन इंडिया लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आई जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी एंड आपको दिन में मल्टीपल ऐसे वीडियोस देखने मिलेंगे जिसमें किसी एक टॉपिक की बात होगी। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूँ, ज्यादा